आप दिखने में कुछ और नजर आते हैं, बैठे बड़ी श्रद्धा विश्वास से हैं। अगर अंदर श्रद्धा नहीं, अंदर विश्वास नहीं, तो मालिक के नजारे कहां से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। अपने वहां सत्संग तो नहीं होता था, नाम का ही प्रोग्राम होता था। यहां गए थे वेस्ट बंगाल साइड में, तो नाम देने लगते और कई जगह ऐसा हुआ, नाम लेते ही लोग सुन समाधि में गए और नूरी स्वरूप के दर्शन होने शुरू हो गए। बहुत काफी बड़े शहर थे, तो वहां चर्चा हो जाती कि जी फलां को दर्शन हो रहे हैं। तो बहुत उस वजह से ही कितने लोग और नाम लेने के लिए शोर मचाने लग जाते कि अगर इसको हो सकता तो हमें क्यों नहीं। और ऐसे ही मालिक की रहमत होती, कई और भी ऐसे हुए जिनको हाथों हाथ नूरी स्वरूप के दर्शन होने लगे और उनसे रहा नहीं जाता। यहां हम रुके हुए थे, वहां भी उन्होंने नाम लिया, सिमरन किया, और वो तो अगले दिन ही शोर मचाने लगे आके। रात गुरु जी आया, रात बाबा आया, तो नूरी स्वरूप का ऐसा उसमें बड़ा प्रकाश, वो अपने वाले हाथ जोड़ के कहेंगे बताओ मत फिर नहीं आएगा। तो उनको बेचारों को पता नहीं इन चीजों का। हालांकि 3-4 लोग वो अलग अलग जगह पे रहने वाले, तो कोई जानबूझ के नहीं करता, जानबूझ के तो मन शरारते करता है। जिसको नजारे मिलते हैं ना, उससे रुका नहीं जाता। तो ऐसा वहां देखा बहुत सारे लोग, ये तो आपको 3-4 उदाहरण बताते हैं। बहुत सारे लोग जो नाम लेते ही नशा छोड़ गए। वहां नशा बहुत ज्यादा था, शराब लोग बहुत पीते थे, बल्कि उनमें श्रद्धा भी बड़ी जबरदस्त थी शराबियों के अंदर। हमने गुड़गामा में संगत बहुत थी, तो वहां रुक के बताया कि वहां हम शाम को ऐसे घूमने चले जाते कि चलो भाई खाना खा लिया, चलो घूमते हैं। यहाँ तो गुफा बहुत बड़ी है, वहां तो जगह कम थी, तो घूमने चले जाते। और कई बार ऐसा होता, शराबी वहां घूमते घूमते उनको पता सारे चल गया था। वहां सारे कहते कि जाम वाला बाबा है, जाम वाला गुरु है। तो आप तो ये सोचते हैं कि हम जाम पिलाते हैं इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, इसलिए नहीं कहा। वो अपने सत्संगियों ने पूछा, क्योंकि वहां तो जाम पिलाया ही नहीं। वो कहने लगे आपको कैसे पता कि जाम वाला बाबा है। वो कहते जिधर जाता है जाम लग जाता है, इसलिए जाम वाला बाबा है। तो वहां ऐसा ही था, बिल्कुल नई जगह थी। फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वहां गए थे, क्योंकि पहले तो 2-4 दिन ही, इस बार ज्यादा। तो वाकई जिधर जाते थे बेपरवाह जी का रहमत वचन थे परमपिता जी के, हैं और हमेशा रहेंगे। दुनिया के लोग मनमते चलते चलते भूल जाते हैं, वो एक अलग चीज है। अपने सदगुरु को सदगुरु नहीं समझते, तभी दुखी हैं, तभी परेशान हैं। लेकिन वो वचन तो ज्यों के त्यों रहेंगे। तो वहां जहां भी जाते वाकई सच था, इतनी भीड़ हो जाती, इतना इकट्ठ हो जाता, चलना मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने नाम ही रख रखा था कि जाम वाला बाबा है। तो वो शराबियों की बात कर रहे थे, हम घूमने जाते वापस आते तो शराबी ऐसे चलते चलते अपने उनके छाता, क्योंकि बरसात हमेशा ही होती रहती थी। वैसे यहां भी मौसम वैसे ही मिला है, बाद में तो बहुत गर्मी थी। लेकिन वहां तो लगातार ऐसा तो होता ही नहीं था कि सूरज दिख जाए, कभी कभार थोड़ा दिखता था, या तो बादल हैं या फिर बरसात होती, या फिर तूफान आता। तो तूफान में बादल आते, घर कमरों में घुस जाते थे। यहाँ आंधी आती है, रेता आता है, वहां बादल आते थे और कमरों में घुस जाते। चिपचिपा हो जाता, गिल्लापन, चिपचिपा नहीं था, हवा बहुत तेज रहती थी। तो वो शराबी लोग आते आते अपना छाता फेंक देते, हमारे को सीधा जैसे जफ्फी डालते हैं या पांव को पकड़ते हैं ऐसे आते। तो अपने सेवादार रोक लेते, कहते चेक कर ले। उनको पता था कि चेक करते हैं, तो चेक चुक करके, हाँ हमने और कुछ नहीं किया, पी हुई है, लेकिन बाबा के चरण तो पकड़ने हैं। तो हम उनको कहते ना भाई, हम नहीं ये काम करते। लेकिन धक्के से ही पास आ जाते, बात करते, और फिर भी कहीं ना कहीं अपना हाथ लगवा ही लेते। और फिर बाद में शोर मचाते, हम तो करोड़पति हो गया, हम तो अरबपति हो गया, और शोर मचाते, खूब नाचते गाते। ऐसी बहुत बार रोजाना ही लगभग होता था। रोजाना कोई टैक्सी चालक होते, वो गाड़ियां रोक देते। तो हमारे साथ ज्यादातर बेटियां होती। कई बार तो एक बार ऐसे जा रहे थे, तो वो कहने लगे पापा जी अगर आप ऐसे इधर रहा, यहां तो चलना मुश्किल है, सरसे से ज्यादा लोग आपको मानने लग गए हैं। क्योंकि जितने टैक्सी चालक वहां से बहुत जाते थे, सैकड़ों में टैक्सियां जाती थी, तो जितने भी जाते, हम घूमने जाते अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह
कई बार शाम को जाते तो वो सब रोकते गाड़ी, नारा लगाते, फिर आगे जाते। कहते ये पहले 5-7 दिन तो किसी को पता नहीं था और बाद में ये शुरू हो गया। वो कहते यहाँ तो घूमना मुश्किल हुआ पड़ा है। हमने कहा बेटा बेपरवाह जी के वचन है, राम नाम का डंका तो हर जगह बजना ही बजना है। आप घूमने आते हो, हम अपनी रूहों को पकड़ने आते हैं, अपने सतगुरु को देने आते हैं। तो वहां लगभग 7 से 10 हजार के करीब नाम वाले हुए। जो इस महीने में इतना ही होना था, सत्संग महीने का 3 तारीख को है ही है, क्योंकि महीने वाले दिन वहां लोगों ने बहुत शोर मचाया कि गुरुजी जाना नहीं, संडे को जरूर नाम देना। तो वहां 2525 नाम वाले हुए उस दिन, जो कि नई जगह पे अपने आप में बहुत बड़ी बात। साथ संगत ने फिर उस दिन प्रसाद खाया, प्रसाद बनाया गया, क्योंकि इतने नाम वाले, और वो भी कनाते कनोते थोड़ी पड़ गई। ये तो एक अंदाजा लगाया, कनाते तो उन्होंने उठा दी, क्योंकि पक्की रोड थी, जगह तो थी नहीं, और वैसे कनाते पकड़े हुए थे, चद्दरें पकड़ रखी थी सेवादारों ने, और उसमें आके बैठ रहे थे। तो इस तरह ये देखा कि राम नाम की श्रद्धा, चाहे वो नशेड़ी लोग थे, उनमें भी जबरदस्त थी। एक दिन सुबह आ रहे थे तो उनकी पत्नी थी साथ, हम ऐसे जा रहे थे, वो नीचे से आ रहे थे, वो पहाड़ी सा इलाका था। तो आते आते उसने, ऊंची जगह थी काफी, जितनी मेज की है, तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, शराबी था, छलांग मारी, ऊपर आ गया। तो शोर मचा दिया, मैंने बाबा को टच करना है, टच करना है। तो अपने वालों ने रोकना ही था, रोका। उसका कहता चेक करो। चेक में होना क्या था बेचारा, कहता शराब है, बस पी है, बस यकीन नहीं आता मेरी पत्नी है। तो वो पत्नी बेचारी हैरान कि मुझे छोड़ के इधर क्यों खड़ गई, यंग एज था बिल्कुल। तो कहता ना गुरुजी से बात करनी, बात करते करते अपना हाथ हमारे हाथ से लगा। कहता अब जरूरत नहीं, अब तो मजा आ गया, बस नाचने लगा खूब जोर शोर से। तो अपने वाले कई सेवादार तो हंसने लगे, कई रोने लगे। कहते पिताजी हमें इतनी देर होगी, हमें इतनी कदर नहीं। यहाँ देखिए ये नशेड़ियों को भी इतनी कदर है, इनको क्या मिल जाता है? अगर वो तो बेपरवाह सतगुरु मौला जाने क्या मिल जाता है, और किसको कितनी कदर है ये भी राम जाने। क्योंकि आदमी का मन जब अहंकारी होता है ना, फिर किसी गुरु पीर का नहीं होता, फिर तो मनमते चलता है, ये कर वो कर फला कर। और जब चोट पड़ती है तब सतगुरु गाता है, ये बात अलग है। तो वहां ऐसे बहुत जगह पे यही चीज चलती। कहीं घूमने जाते, घूमने का तो मतलब ही कुछ और नहीं था, कहीं भी जाना है मतलब ये होता है कि उनको नाम से जोड़ें, मालिक की भक्ति से जोड़ें। तो वो बड़े, और जब हम आ रहे थे तो सारा शहर में पता चल गया कि जाना है, पता ही है। तो काफी बड़ा शहर है, बहुत दूर दराज तक फैला हुआ। तो लोग वहां से सुबह ही आने लगे, फिर चले जाते, बस वहां यहाँ रुके थे वहीं माथा टेक के चले जाते। और जब हम आ रहे थे तो बहुत सारे बौद्धिज, बहुत सारे दूसरे लोग, वहां के लोकल या अपने इधर से गए हुए लोग आ गए, रोने लगे, गुरुजी हमारे तो कृष्ण भगवान जा रहे हैं। हमने कहा नहीं बेटा, हम तो खाक हैं, फकीर हैं। कहते नहीं, हमारे लिए तो, हमें तो, हमारे इस टाइम में ऑफ सीजन होता है, कोई आता ही नहीं, वहां कोई नहीं आता। बहुत बड़े बड़े होटल हैं, बहुत जगह है, कोई नहीं जाता वहां 15 जून के बाद। लेकिन अब हाल ये था कि वहां पूरे जाम लगे हुए थे, कोई भी जगह नहीं थी जो खाली हो, बल्कि आसपास के शहरों में भी भरे हुआ था। पता नहीं मालिक जाने, अपनी संगत नहीं थी, लेकिन उनको लगता सारे बाबा के साथ आए हैं। कहते गुरुजी हमारा रोजगार चल गया, हम तो फेल हो गए थे। टैक्सी वाले कोई सत्संगी अपना इक्का दुक्का जाता था सेवादार, तो उसको लेके जाते और बताते अच्छा आपने बाबा के पास जाना, हम लेके चलेंगे। उस बाबा ने तो कमाल कर दिया, हमारी टैक्सियां चलने लगी हैं, सारा फेल हुआ पड़ा था। बाकी तो सेवादार कोई भाई आपको बताएंगे जो बातें उनसे होती थी, पर हमें आके कुछ ना कुछ बात बताते थे। तो ये तो बेपरवाह जी की रहमत है, किसको कैसे तारना है, किसको कैसे उसकी नैया पार लगानी है, राम नाम से जोड़ना है। लेकिन वहां नजारे अलग ही थे। साथ संगत वहां बहुत हुई, वहां 25 मेंबर भी बनाए गए, जैसे हम आपको कल कह रहे थे। जैसे इधर 25 मेंबर है, उधर कौश नाम रखा गया है, कन्वीनियर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। तो उनको 3 वहां बने। तो अलग अलग जगहों पे, जैसे इधर 25 है तो धीरे धीरे 25 भी बन जाएंगे, क्योंकि हर स्टेट के 25 बनने हैं। तो साथ संगत वहां नाम चर्चाएं भी शुरू हो गई, भंगीदास भी वहां बने। इतनी देर में इतना कुछ वहां अलग अलग इलाकों में शुरू हो चुका है। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है। लोगों की निगाह में होता है हम घूमने जाते हैं, या मनमते जिनका मन हरामी है, मन ऊपर चढ़ जाता है, तो उनको तो लगता है कि घूमते रहते हैं। वाकई हम तो घूमते रहते, हम कब मना करते कि हम नहीं घूमते? घूमते घूमते ही तो काम करना है ना, अंदर बढ़ के तो काम हो नहीं सकता, अंदर घुस के तो काम हो नहीं सकता। ये तो कहीं जाएंगे, किसी से चर्चा होगी तभी कोई राम नाम से जुड़ेगा,
मालिक की याद से जुड़ेगा तो वहां बेइंतहा लोग इस चीज से जुड़े, खुशियां उनको बेइंतहा आई। लोग बताने लगे, किसी ने बताया मेरा लाखों का कारोबार हो गया जब से गुरु 8-7 दिन से यहाँ रहे हैं। किसी की दुकान में चले गए, किसी के ऐसे मॉल में चले गए। तो उन्होंने बताया कि पहले रोज 100 का होता था, फिर हजारों का भी हुआ है, लेकिन अब लाखों का कारोबार हमारा हो रहा है। तो बेपरवाह जी जाने उन्होंने यहाँ आके बताया, पूरे परिवार को नाम दिलवाया। रविवार को वहां सत्संग था, रोजाना ही बरसात थी। शुक्रवार को सारा दिन बरसात, शनिवार को वो कहते हमारे तो लगातार चलती है, और शाम के समय तो खास करके 12 बजे के बाद बरसात शुरू हो जाती थी। तो टाइम रख दिया 3 से 6, और शाम का समय, क्योंकि लोग शाम को ज्यादा इकट्ठे होते थे और खुली जगह थी, थोड़ी सी जगह थी। हाल ये शेड तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जगह थी वो, तो वहां रख दिया। अब सब में चर्चा होने लगी, कईयों ने पहले नाम ले लिया था, हॉल कमरों में नाम दिया। पहले तो बड़े बड़े हॉल थे, कहीं 700 कहीं 1000 लोग बैठते थे, उससे 1500, जहां 300-400 बैठते थे 700, ऐसे बड़े ज्यादा नाम वाले हुए। तो वो कहने लगे बड़ी जगह हो, तो खुली जगह रख दिया। 3 से 6 टाइम रखा, और वहां सत्संगी जो थे उन्होंने बताया अपने परिवार वालों को कि आज 3 से 6 बरसात आने वाली नहीं है। सवाल पैदा नहीं होता बरसात आ जाए। उनके परिवार वाले कहते ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते नहीं नहीं, यहाँ जो बाबा आए हैं उन्होंने बोला है 3 से 6 खुले में सत्संग करूंगा तो बरसात तो आने का मतलब ही नहीं। यकीन देखो, यकीन। अभी नाम लिए 2-4 दिन हुए थे, तो हमने भी बातें कर रहे थे, बातें करते करते बच्चे करने लगे, बाबा जी बादल तो बहुत गुस्सा है, क्योंकि बरसात सारा दिन ही होती थी, सुबह से बरसात शुरू हो गई। हमने कहा गुस्सा है तो चले भी जाएंगे बेटा, सतगुरु ने चाहा तो उनको भी यकीन हो गया। बच्चों को कहने लगे भाई पक्का है, अब तो होगा ही नहीं, हम भी सत्संग में जाएंगे। माता जी थे वो कहते मैं भी सत्संग में। हमने जाइए कि छतरी ले जाए, ले। वो बच्चे कहने लगे छतरी की क्या जरूरत है, जब आप बच्चे नहीं हो गए हैं। हर किसी का विश्वास का लेवल है, कौन कितना यकीन करता है। कई तो यकीन करते हैं जब फंस जाते हैं, कई यकीन करते हैं जब कोई जरूरत पड़ती है, और कईयों का दृढ़ विश्वास होता है उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, परेशानी आती ही नहीं। तो वो टाइम आ गया बरसात, उससे पहले बादल बहुत थे, बहुत चारों तरफ बादल घूम रहे थे। और ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी भाई बहने वहां साथ थे, सेवादार भी थे। तो इनको भी कहा बेटा जाओ आप लोग नाम वाले, तो सभी गए। बच्चे थे, शाही बेटियां थी, आसरा आश्रम के थे, तो सभी को बोला कि नाम वालों को आप कोशिश करो जो। तो इन्होंने जाके खूब अपना हिम्मत की, सभी ने जाके, क्योंकि नाम वाले पहले भी आ रहे थे और भी आना शुरू हो गए। तो ऐसी सतगुरु बेपरवाह सच्चे दाता रहबर का रहमो करम हुआ, क्योंकि वो लाज रखते हैं, रखते थे और कई गुना बढ़ के रखते रहेंगे। कि हम जाके 4-4:30 याद नहीं है, वहां सत्संग शुरू किया शायद 4-4:30 के बीच में। तो 5-5:30 या 6 बजे तक शायद सत्संग नाम देते रहे, उनको समझाते रहे, सवालों का जवाब देते रहे। तो वहां एक बूंद नहीं गिरी, नाम ले लिया सबने। और 2525 दिन नाम वाले, एक अंदाजा सा लगाया गया कि इतने लोग होंगे, एरिया नाप के। और सेवादार वहां 7 मेंबर लेडीज बहनें भी चुनी गई हैं, 25 मेंबर भी हैं, भंगीदास भी चुने गए। तो वो अगले दिन आए जब हमने जाना था मिलने, कहते गुरुजी अब हमारे परिवार वाले शोर कर रहे हैं। क्या? कि भाई बाबा ने तो कमाल कर दिया, बरसात ही नहीं होने दी। हमने कहा हमने कौन सा कर दिया, हमारा भी कोई मालिक है, दाता रहबर है, वो करने वाला है। कहते नहीं हमारे तो यही शोर मचा हुआ है, हमें नाम दिलाओ। उधर से हमने आना था तो वो तो आने नहीं दे रहे थे, कहते नाम दिलाओ, हमें नाम दो। हमने कहा भाई अब तो अगली बार सही जब मालिक ने चाहा, तो अब तो नहीं। तो कहते वो तो रो रहे हैं कि हमें क्या पता था, वाकई ऐसा होगा, हमने सोचा ऐसे मार रहे हैं, बरसात ने तो आना ही आना। तो देखो नए आने की वजह से सतगुरु ने पता नहीं कितने और लोगों को जोड़ दिया कि वो नाम से जुड़ेंगे। बहुत सरसा आने को तैयार हुए, सरसा भी आएंगे गुरु जी। तो ये बेपरवाह जी का रहमो करम है। फकीर कहीं भी सतगुरु उसको भेजता है, अल्लाह मालिक भेजता है, उसमें कोई ना कोई राज होता है। उसमें जरूर होता है कि रूहें तड़फ रही होती हैं, व्याकुल होती हैं, उनका बेड़ा पार करना होता है। ये अलग बात है, मनमते लोग तरह तरह की बातें उड़ाते रहते हैं, घूमने गए, ऐश करने गए, फलां करने गए, क्योंकि उनका मन जाले में हुआ पड़ा होता है। अब बड़े बड़े फन्ने खाओं को देखा है, उनका बच्चा कोई कह दे, उनके कोई आसपास का सज्जन साथी कह दे, उस पर यकीन करेंगे, सतगुरु के वचनों पे नहीं करते कि जो फकीर कह रहा है वो सही है। हालांकि उनको खुद को भी मालूम होता है, अंधे नहीं होते, ज्ञानवान होते हैं, सतगुरु की कृपा होती है, पता होता है कि फकीर कहीं जाता है उसका कोई ना कोई राज होता है, लेकिन फिर भी मन के पीछे लग के बर्बाद होते रहते हैं। तो हम तो यही दुआ करते हैं
कि मालिक आपको ताकत दे, मन से आप लड़ें और हमेशा आत्मा की जीत हो।